सर, माई सेल्फ हिमांशु केशरवानी। आज हमारे साथ अजय नायर सर बैठे हुए हैं जो कि जायका ऑटोमोबाइल्स अंजोरा के ब्रांच मैनेजर है सर। और सर ने जायका में 20 साल अपने अनुभव दिए हैं और अभी भी जायका में कार्यरत है सर। तो सर आपने जीरो लेवल से आज आप ब्रांच मैनेजर हैं, तो सर आपके अनुभव के बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। जी थैंक यू सर। हाँ, माई सेल्फ अजय नायर, मैं जायका ऑटोमोबाइल अंजोरा में ब्रांच मैनेजर हूँ। मेरी जायका की जो स्टोरी है वो ऐसे है कि मैं आज से लगभग 20 साल पहले जायका ज्वाइन किया था। ये बात है सन 2003-4 अप्रैल। पेपर में कुछ वैकेंसी निकला था तो मैंने उसको फिलअप करके उसको आगे किया। तो 2003-4 अप्रैल को हमारे एमडी साहब, डायरेक्टर साहब ने, रोहित सर ने इंटरव्यू लिया मेरा, और साथ में मैडम भी थी, बैठी थी। तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट चला होगा, और उसके बाद में सर ने बोला ठीक है तुम 7 अप्रैल से ज्वाइन करो। तो फिर मैंने 7 अप्रैल को अपना जायका यात्रा शुरू की एज ए डीएसी। मैं उस समय 207 गाड़ी आती थी टाटा की, उसको सेल करता था। तो मेरा एरिया था भिलाई, दुर्ग, रायपुर, नांदगांव और कवर्धा साइड में देखता था। तो इस तरह से मेरा यात्रा शुरू हुआ। मैंने डीएससी के तौर पे काम किया। मेरा पहला दिन थोड़ा सा घबराहट भी था कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटर ने हमको सहयोग दिया। फिर 1-2 दिन में मैं धीरे धीरे सहज हुआ, फिर अपना काम चालू किया। फिर 2003 से 2006 तक मैं 6 तक डीएससी था और सेल्स का देखता था। उसके बाद 2006 में मेरे काम को देखते हुए मैनेजमेंट ने मुझे भिलाई का ब्रांच इंचार्ज बनाया। ये 2006 सितंबर 26 की बात है। तो 2006 से भिलाई में मैं एज ए ब्रांच इंचार्ज काम किया। उसमें सारे गाड़ी एससीवी सारे गाड़ी सेल करता था। तो मेरे पास एक अच्छी मजबूत टीम थी, लगभग 10 से 11 की टीम थी। उस टीम को मैं मोटिवेट किया, हर जगह उनको हेल्प किया, जहाँ हो सके उनके पीछे गया, उनको मदद किया। तो मुझे मैनेजमेंट से एक टास्क मिला कि तुम उस भिलाई ऑफिस से 100 गाड़ी बेच के दिखाओ। तो ये हमारे मैनेजमेंट ने भी हमको मोटिवेट किया, मैंने लड़के लोग को मोटिवेट किया। मैं बोला ऐसे हमारे मैनेजमेंट ने बोला है आप लोग को 100 गाड़ी बेचना है। तो मैंने इसको चैलेंज के तौर पे, एक टास्क के तौर पे लिया। और उसके बाद 2010 में ये 110 गाड़ी बेचे हम लोग। इसमें हमारे टीम ने बहुत मेहनत किया, अक्टूबर का महीना था, और 110 गाड़ी बेचे। और मैं भी नहीं सोचा था, लेकिन हमारी टीम पूरे मोटिवेट रहे। मैं उनको तसल्ली देता रहा कि मैनेजमेंट ज़रूर हमको ध्यान रखेगा। फिर 2010 में हमारे 110 गाड़ी के भिलाई ऑफिस से सेल को देखते हुए डायरेक्टर साहब आए हमको भिलाई में, हमारे सारे टीम को बहुत मोटिवेट किए, रात में डिनर खिलाए और सबको गिफ्ट दिए। तो हमारे टीम का मोराल बहुत बढ़ गया। इससे हमको ये पता चला कि हमारे हर डीएससी और बंदे को मैनेजमेंट पीछे खड़ा है, पूरा सपोर्ट करता है हर तरह से, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं दिखता, सारे चीज़ को एक ढंग से दिखता है। हमारे जायका में कस्टमर का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, चाहे छोटी गाड़ी ले, बड़ी गाड़ी ले या मीडियम गाड़ी ले, हर कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वैसे ही स्टाफ का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, किसी को कोई तकलीफ ना हो तो हम लोग तुरंत उस चीज़ को देखते हैं। हमारे मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि किसी को भी कोई तकलीफ हो तो उसको ध्यान रखा जाए। तो हम इस बात को यकीन करते हैं और विश्वास करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। फिर मेरे काम को देखते हुए मैनेजमेंट ने 2011 में मुझे अंजोरा, हमारा एक 3S ब्रांच है अंजोरा, जायका ऑटोमोबाइल अंजोरा में है, मुझे वहाँ पे ब्रांच मैनेजर करके भेजा गया। फिर मैं 2011 से अंजोरा में हूँ और अभी तक मैं अंजोरा में ही हूँ। और अंजोरा में एससीवी, एलसीवी, एसीवी सब गाड़ी हम लोग वहाँ से सेल करते हैं। तो अंजोरा में भी हम 2014 में करीब 250 गाड़ी, 280 गाड़ी बेचे थे। वो भी हमारा एक अच्छा अचीवमेंट था। उसमें सारे गाड़ी थे, एससीवी, एलसीवी, एसीवी सब गाड़ी थे। और उसके बाद ये क्रम चलता जा रहा है और चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। और मैनेजमेंट की तरफ से हमको प्रोत्साहन मिलता रहता है, कभी टूर पे हमको भेजते हैं, कभी मोटिवेशन देते हैं। हमारे सारे डीएससी को भी मीटिंग लेते हैं। और इस समय ऐसा भी एक आया था, कोविड का सिचुएशन आया था। कोविड में हम लोग सब डर गए थे, स्टाफ भी डर गया था, हमारी टीम भी डर गई थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन तभी हमारे डायरेक्टर साहब रोहित सर भगवान बन के आए
और वीडियो कॉलिंग किए सारे टीम को और बोले कि किसी घर में चूल्हा नहीं बुझेगा, सबके चूल्हा जलेगा, मैं बैठा हूँ, तुम लोग हिम्मत से काम करो। तो हम लोग का एक मोराल आया और हमको लगा कि हाँ, हमारे सर ने हमारा ध्यान रखा है। तो उस चीज़ से हम मोटिवेट होते रहते हैं। तो हमको हर चीज़ से मोटिवेशन, हमको एक हमारे यहाँ एक माली भी है, वो माली 8 घंटा, 8.5 घंटा, 9 घंटा काम करते हैं, हम उससे ही मोटिवेशन लेते हैं। क्यों? उसके कारण हमारा अंजूरा का पूरा गार्डन हरा भरा रहता है। तो कोई भी आता तो उसको लगता है अरे यहाँ का गार्डन, यहाँ के फूल, इतने सारे फूल, वो सब ऐसा देखा जाता है। तो ये काम में करते हुए आज मुझे जायका में 20 साल से ऊपर होने वाला है और मैं ऐसी अपने दिमाग को तन मन धन से काम करते रहना चाहता हूँ और जायका को और नए ऊंचाइयों की ओर पहुँचाना चाहता हूँ। सर बहुत ही अच्छे से आपने अनुभव के बारे में बताया, डीएससी से ब्रांच मैनेजर तक की जर्नी को इतने अच्छे से बताया, 20 साल की जर्नी को आपने बताया हमारे साथ। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर। सर हर किसी की जर्नी, ग्रोथ जर्नी में एक मेंटोर का साथ होता है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर है तो सर प्लीज़ बताइए। हमारे शुरुआत में मेंटोर तो सबसे बड़े तो हमारे रोहित साहब थे, जिनको देख के हम सीखते थे, उनके बात करने का तरीका और उनके बॉडी लैंग्वेज। फिर हम थॉमस साहब थे उस समय 2003 के आसपास। फिर जगदीशन साहब से हम लोग बहुत कुछ सीखे, क्योंकि कस्टमर का उनके साथ बहुत टचअप था और वो कस्टमर को देखते ही बोल देते थे अरे 1916 वाला आ रहा है, मतलब गाड़ी नंबर उनको याद रहता था। और उसके बाद खरे सर थे जो 2006 में आए, खरे सर का भी बहुत हेल्प मिला। फिर 2013 में हमारे त्रिपाठी साहब आए, वो भी हमको बहुत मोटिवेट किए, हमको हर जगह जहाँ भी तकलीफ होता था वहाँ पे वो गाइड देते थे, बोलते थे ऐसा काम करो। तो ये सब हमारे सीनियर महानुभावों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद भी रहा, ताकि हम आगे बढ़ते रहे, हमको कहीं गलत जगह जाने नहीं दिया और उनका मोटिवेशन मिलता रहा। सर बीइंग एज अ ब्रांच मैनेजर, सर आप भी एक टीम मैनेज कर रहे हैं, तो सर जब आपकी टीम में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं सर? वेरी सिंपल, मैं दोनों को बुलाता हूँ, जिनका आपस में कुछ भी बात हो दोनों को बुलाता हूँ, सामने बैठाता हूँ, बात करता हूँ, उनको पानी पिलाता हूँ, उसके बाद दोनों का सुनता हूँ, उसके बाद डिसीजन देता हूँ कि भैया आप लोग ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होता। और हम टीम में ना कभी ऊपर नीचे होता है तो ये होते भी रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या है, मन का जो द्वेष है वो बाहर आ जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं। सर अगर मैं कहूँ आपको 20 साल के अनुभव के हिसाब से जायका को अगर आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहें और जायका के लिए एकदम वो गाना फिट बैठता हो, तो वो कौन सा गाना होगा सर? हाँ बिल्कुल, मुझे एक गाना याद आ रहा है जो मैं अपने संघर्ष जायका की ये 20 साल की जो यात्रा है, कि ये गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के साए मिलेंगे साए बाहर के। ये गाना इसलिए मैं चुना क्योंकि आदमी को कभी रुकना नहीं चाहिए, आदमी को चलते रहना चाहिए। जैसे मैं डीएससी से यहाँ तक पहुँचा, संघर्ष भी किया, मुझे मेरे सीनियर लोग का साथ मिला, मुझे साहब लोग का साथ मिला, तो मैं तभी आज यहाँ पे बैठा हूँ। नहीं तो अगर मैं खुद भी संघर्ष नहीं करता तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए संघर्ष जरूरी है जिंदगी में। सर अगला सवाल, आप सक्सेस के मायने क्या समझते हैं सर? थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज सर। सक्सेस माने ये होता है कि सक्सेस में देना होता है, हम अपने टीम को क्या देते हैं। जहाँ भी मेरा बंदा कमजोर पड़ा वहाँ पे मैं पुश करूँ, वो मेरा सक्सेस है। अगर मैं उसको पुश करके अगर वो 4 गाड़ी रिटेल करता है और 10 करता है उसको, वो मेरा सक्सेस है। तो सक्सेस में यही होता है, देना होता है। सक्सेस माने मैं नीचे से ऊपर के वो छोड़ दीजिए, मेरे अंडर में जो भी मेरी टीम है उसका प्रोडक्टिविटी है वो मेरे को निकाल के देना, वही मेरा सक्सेस। सर एक अंतिम सवाल, सर अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दे दूं, जैसा कि टाइम मशीन में हम टाइम ट्रेवल करके लाइफ आगे और पीछे जी सकते हैं, तो जायका के ऐसे कौन से पल होंगे जिसको आप दोबारा जीना चाहते हैं सर? बिल्कुल, मैं अगर टाइम मशीन से मुझे ऐसा बोला जाता है तो मैं 20 साल को फिर से जीना चाहूँगा, फिर से डीएससी बनूंगा, फिर से फील्ड में घूमूंगा, फिर से गाड़ी सेल करूंगा, फिर से धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा, तो उसका मैं फिर से जीना चाहूँगा। सर बहुत ही अच्छे से आपने अपने अनुभव का बताया और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली। 20 साल के अनुभव के बारे में आपने इतने अच्छे से समझाया, हमें एक सीख भी हमें मिली। तो सर आप यहाँ पर आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और सक्सेस स्टोरी के बारे में भी आपने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।